Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Past Education System आप तमाम बच्चों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फॉल 2026 एडमिशन्स के लिए फिजिक्स का कंप्लीट पेपर लेके आया है। इस एक लेक्चर के अंदर मैं आप तमाम बच्चों को बताऊंगा कि कैसे आप तमाम बच्चों ने एमयूईटी के पेपर को सॉल्व करना है। फिजिक्स के पोर्शन को आप देखिएगा, मैं कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ। एक एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप तमाम बच्चों ने एक एक एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ताकि आप तमाम बच्चे अपने फिजिक्स के पोर्शन के 25 एमसीक्यूज में से 25 एमसीक्यूज को ठीक कर सकें। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि आप तमाम बच्चों का मेहरान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स पोर्शन में भी 25/25 आए। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक पास एजुकेशन सिस्टम के स्पेशली डिजाइन किए हुए मेहरान यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए, तो मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूं कि आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल के ऊपर हमारी एक वीडियो नजर आ जाएगी, जिसमें मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट आप तमाम बच्चों के साथ शेयर किए थे। याद रहे, जो बच्चा भी वो 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करके चला जाए, इंशाल्लाह वो बच्चा इजीली 90+ में स्कोर कर सकता है। रिमेंबर दिस थिंग कि आप लोगों ने वो तमाम 10 के 10 मॉक टेस्ट, और मजे की बात है उन 10 मॉक टेस्ट के नीचे उनका सोल्यूशन भी मौजूद है, तो वो लाजमी तौर पे आप तमाम बच्चों ने 10 के 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा रहा हूँ। उस व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को वो सारे के सारे 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ उनका एक पासवर्ड भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जो कि पासियंस 100/100 MUET पासवर्ड होगा। जब आप व्हाट्सएप चैनल में जाएंगे ना, तो आपको लिंक नजर आएगा इन 10 मॉक टेस्ट का, और साथ ही उनका पासवर्ड भी लिखा होगा। तो जब आपने लिंक पे क्लिक करना है, तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपने ये वाला पासवर्ड पुट कर देना है, पासियंस पासियंस 100/100 MUET। कोई स्पेस नहीं है और सब कुछ आपने अपर केस में यानी कि कैपिटल में सब कुछ लिखना है। ये आपका पासवर्ड होगा। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि अपने आप लोग फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ शेयर कीजिएगा कि पास एजुकेशन सिस्टम ने मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑथेंटिक 10 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, जो तमाम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप तमाम बच्चों की सिलेक्शन हो, आप लोग चाहते हो कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप तमाम बच्चों का टेस्ट क्लियर हो, तो लाजमी तौर पे इन लेक्चर्स को सुनने के साथ साथ वो 10 मॉक टेस्ट को भी लाजमी सुनना है। मेरे भाई, मैंने लेक्चर्स 24 आवर्स के भी बनाए हुए हैं, 12 12 घंटे के, 18 18 घंटे के भी बनाए हुए हैं। तो लेक्चर तो आप लोगों के पास यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल पे भरे पड़े हैं। तो आप लोगों के लिए अब हम मॉक टेस्ट भी लेके आए हैं, तो किसी भी फजूल किस्म के चैनल पे 9 10 घंटे की कोई वीडियो सुनने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें सिर्फ 100 50 एमसीक्यूज मिलेंगे, और वो वाले एमसीक्यूज होंगे जो ऑलरेडी आप तमाम बच्चों को मैं पिछले साल करवा चुका हूं, जो ऑलरेडी आप तमाम बच्चों को मैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर करवा चुका हूं, जो ऑलरेडी सारी चीजें मैं आप तमाम बच्चों को करवा चुका हूं। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप तमाम बच्चों के लिए अब लेआउट क्या है, प्यारे बच्चों मेरा लेआउट सुन लीजिए। आप तमाम बच्चों ने इस लेक्चर को भी पूरा सुनना है, जो आप लोगों का अभी मैं ये फिजिक्स का पूरे पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप तमाम बच्चे 60 मिनट्स के अंदर 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के पोर्शन को। तो आप तमाम बच्चों को इस लेक्चर के अंदर मैं बता दूंगा कि कैसे आप तमाम बच्चों ने लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अपने मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। रिमेंबर दिस थिंग कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के पास 60 मिनट्स होते हैं और 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। प्यारे बच्चों, अब लेआउट ये है कि इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे आप लोग, और इसके अलावा आप तमाम बच्चों के लिए एक डिटेल कंप्यूटर साइंस की एंड गेम भी डिजाइन कर दी गई है, उस लेक्चर को भी आप लोगों ने देख लेना है। यानी आप तमाम बच्चों ने इस लेक्चर में फिजिक्स को कवर अप कर लेना है, फिर कंप्यूटर साइंस की आप तमाम बच्चों की एक डिटेल एंड गेम है, उसको भी आप तमाम बच्चों ने कंप्लीट देख लेना है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को फिजिक्स की तरह के इंग्लिश के भी कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने का मैंने बताया, उस वीडियो को भी देख लेना है। तो फिजिक्स आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया, कंप्यूटर साइंस आप लोगों ने देख लिया, इंग्लिश का देख लिया, और साथ में आप तमाम बच्चों ने 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो एक पिन हुआ हुआ कमेंट होगा, वो पिन हुए हुए कमेंट पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप चैनल में चले जाओगे। उधर व्हाट्सएप चैनल में ये 10 के 10
10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही आप लोगों को आए आपको पता चल जाए, और आप लोगों ने उन तमाम चीज़ों को याद कर लेना होता है। तो ये 10 मॉक टेस्ट लाजमी सॉल्व करके जाइएगा अगर 90% से ऊपर का स्कोर लेना चाहते हो। तो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर को। रिमेंबर दिस थिंग कि इसमें मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। इन तमाम बच्चों की तरह, ये गुलाम मोहम्मद की तरह, यहाँ पे जवेरिया फातिमा की तरह, ये मोहम्मद नाफे की तरह, अगर आप लोग भी आईबीए के अंदर टॉप करना चाहते हो, एनईडी में टॉप करना चाहते हो, मेहरान में टॉप करना चाहते हो, मेहरान के साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी में ओवरऑल जिस बच्चे ने टॉप किया, मीसम अब्बास, ये भी पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट था। तो आप लोगों के लिए हमारा न्यू सुपर प्रीमियम बैच, आप तमाम बच्चों के एनईडी के राउंड 1-2 की तैयारी के लिए, एमडी कैट की तैयारी के लिए, आईबीए की तैयारी के लिए, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए, कायदे अवाम के लिए, नस्ट के एनईटी के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, एयर के लिए, बहरिया के लिए, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एनटीएस नैट के लिए, इन तमाम टेस्ट के लिए हमारा न्यू सुपर प्रीमियम बैच जो कि अभी अभी स्टार्ट होने जा रहा है, इस बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो। अभी सारे बच्चे इस नंबर को नोट कर लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप तमाम बच्चे डिटेल्स ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ वन टाइम इनरोलमेंट होती है। जब वन टाइम आप हमारे बैच में आए तो आपको फायदा क्या मिलेगा, पहले बेनिफिट सुन लो। यानी सबसे पहले आप तमाम बच्चे देख लो कि आप तमाम बच्चों को बेनिफिट्स क्या मिल रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग कि जैसे ही आप लोग हमारे बैच के अंदर आओगे तो सबसे पहले आप तमाम बच्चों को हमारी डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब बच्चों, हमारी जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं ना, ये शाम 6 से लेके रात 11 बजे तक होती हैं। याद रहे, वीकली क्लासेस वाला मजाक नहीं होता। कहीं पे भी आप लोगों को एमडी कैट की, फास्ट की, एनईडी की वीकली क्लासेस मिल रही हो ना, कि एक हफ्ते में एक दिन उस दिन क्लास है, दूसरे दिन ये क्लास है, तो उधर कतन भी आप लोगों का कोई स्केड्यूल नहीं बन सकता है। स्केड्यूल बनता है डेली लाइव क्लासेस के अंदर, और ये डेली लाइव क्लासेस आप लोगों को ऑफर करता है पास एजुकेशन सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी एक स्केड्यूल में पढ़ो तो हमारे बैच का हिस्सा बनिए। अब डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को एक्सपर्ट, ये वो एक्सपर्ट है जो इन बच्चों को पढ़ा चुके हैं, इन बच्चों ने उनसे पढ़ के टॉप किया हुआ है। तो ये वो एक्सपर्ट है जिनका एक क्वालिफाइड टीचर्स है, जिनका एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा जितने भी आप लोगों की डेली की ये लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप लोगों को इनके साथ ही रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। जैसे ही आप लोग आओगे तो आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी कंप्लीट एक दे दिया जाता है, ताकि वो बच्चे जो अपना कोर्स जल्दी खत्म करना चाहते हैं, और हम इसमें एक एक सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन टीचर्स का रिकॉर्डेड सेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स हैं, वो टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। चैप्टर वाइज भी लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जितना भी आप लोगों का प्रैक्टिस जोन है, वो सारे का सारा हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कहीं से कोई बुकलेट्स लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई प्रैक्टिस सेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप तमाम बच्चों का टेस्ट सेशन हो रहा होता है। इसके अलावा हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर ऑथेंटिक मॉक टेस्ट है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मॉक टेस्ट देते हैं। कहीं पे बेकार से किसी सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पे तो आपको गिने चुने आप लोगों को 2 से 3 मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, और वो भी पता कौन से मॉक टेस्ट होंगे, जो मैं यूट्यूब के ऊपर करवा चुका हूँ, वहां से लोग कॉपी पेस्ट कर करके आपको पेड बैच में करवा रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल हमारा ज्यादा रिकमेंडेड है किसी के आप लोग पेड बैच में जाने के बजाय। अगर फी अफोर्ड कर सकते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बनो, क्योंकि हमने आप लोगों को इतनी ज्यादा सर्विसेज ऑलरेडी दे रखी हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कीजिएगा कि आप लोगों को किस लेवल का हमने कंटेंट पढ़ा रखा है। तो अगर आप तमाम बच्चे भी चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो, आप गैप ईयर से बचना चाहते हो, बोर्ड फ्रेंडली बैच है, बोर्ड की भी प्रिपरेशन आप लोगों को साथ साथ करवाई जाती है, तो लाजमी तौर पे आप तमाम बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, खुद भी ज्वाइन करना है। वन टाइम एनरोलमेंट है, जस्ट 7,000 में मिलेगा। 7,000 वन टाइम पे करना है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फीचर्स देने वाले इंस्टीट्यूट, सबसे कम फी में, दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप तमाम बच्चों ने पास एजुकेशन सिस्टम के इस सुपर प्रीमियम बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है, और आज ही हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के इस प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए। और आप तमाम बच्चे भी अपना गैप ईयर को बचाइए और 2026 के अंदर अपना एडमिशन को कंफर्म कीजिए। इस नंबर को अभी नोट करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे अपनी फी पे करें, और फौरन से इस नंबर पे अपना नेम, ईमेल एड्रेस, अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी और उस फी का वेरिफिकेशन भेजिए। हमारी टीम, मेरी टीम फौरन से आपको विद इन मिनट्स हमारे पोर्टल में ऐड करेगी, जहां पे आप लोगों को आते ही मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशन। और ये रिकॉर्डेड सेशन बाहर बिक रहे होते हैं, बाहर लोग बेच रहे होते हैं 10-10 हज़ार के, 12-12 हज़ार के। भाई हम तो ये रिकॉर्डेड सेशन आते ही फ्री दे देते होते हैं। और इसके अलावा हमारा प्रीमियम फीचर्स हैं, डेली लाइव क्लासेस वाला, ये फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारी स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं, कुछ हमारी आप लोगों के सामने स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो रही होती है, कुछ हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारे पोर्टल के ऊपर हो रही होती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो आज ही हमारे बैच का आप लोग हिस्सा बन
सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप तमाम बच्चों को एक लेआउट देना चाहता हूँ कि वो तमाम बच्चे जो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपना एडमिशन 2026 के अंदर सिक्योर करना चाहते हो, तो आप तमाम बच्चों ने, मेरे सिंपल से ये टारगेट, ये लेआउट है, इसको फॉलो करना है। नंबर वन, आप तमाम बच्चों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने 10 मॉक टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो 10 मॉक टेस्ट प्लस उनका सोल्यूशन भी है, वो आप लोगों ने 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं। अब ये मिलेंगे किधर? ये आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगे। अब वो व्हाट्सएप चैनल किधर आप लोगों को मिलेगा? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन हुआ हुआ एक कमेंट होगा, उधर आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप चैनल के अंदर ये तमाम के तमाम मॉक टेस्ट मिलेंगे। इन मॉक टेस्ट को पहले नंबर पे करना है। उसके बाद ये जो फिजिक्स का आप लोगों को लेक्चर बता रहा हूँ, इसको सुन लेना है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों ने लिखना है फिजिक्स, फिजिक्स पास्ट पेपर, पास्ट पेपर, मेरी बात को ध्यान से नोट कीजिएगा, पास्ट पेपर MUET, फिजिक्स पास्ट पेपर MUET बाई पास एजुकेशन सिस्टम। प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी रिसेंटली वो करवाए हुए हैं, और वो सारे स्मार्ट बोर्ड पे आके मैंने बहुत डिटेल में करवाए हैं, उसको आप लोगों ने कवर अप कर लेना है। फिजिक्स के सारे पास्ट पेपर मैं करवा चुका हूँ। लिखना है फिजिक्स पास्ट पेपर MUET, ये MUET फिजिक्स पास्ट पेपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो मेरे आप लोगों को 2025, 24, 23, 22, 21 के सारे पास्ट पेपर मिल जाएंगे। उन सारे के सारे पास्ट पेपर को आप लोगों ने कवर अप करवा लेना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को वो दिखा भी देता हूँ। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कीजिएगा, मैंने यहाँ पे YouTube के ऊपर सर्च किया, आप तमाम बच्चों के सामने MUET फिजिक्स पास्ट पेपर बाय पास एजुकेशन सिस्टम। आप तमाम बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये सारे पास्ट पेपर डिटेल के अंदर, यहाँ पे ये वाला पास्ट पेपर आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पास्ट पेपर आप लोग चेक कर सकते हो, MUET का 2024 का भी करवा दिया। इसके अलावा आप तमाम बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आप लोगों को 2025 में मैंने पास्ट पेपर करवाए हुए हैं, 5 ईयर के पास्ट पेपर सोल्यूशन, ये वीडियो देख लीजिएगा। फिर आपको ये 2025 का पास पेपर मिल जाएगा MUET का। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी के ये एडमिशन डिटेल्स के बारे में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैंने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे, जो लास्ट ईयर आप लोगों के पास कब हुए थे, 17, 18 जून, उसके मैंने डिटेल MCQs का सोल्यूशन करवा दिया। यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो, 2023 का पेपर भी सॉल्व करवा दिया हुआ है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोगों ने सर्च करना है MUET फिजिक्स पास पेपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम, ये सर्च करो, ये सारे के सारे पांच पेपर फिजिक्स के आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा हमें से इनको कवर अप करके जाता है तो मेरे भाई आप लोगों की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। जरा आप लेआउट तो देखिए, आप लोगों ने मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लिया। आप लोगों को इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर साइंस के, बायोलॉजी के सारे मिलेंगे, उनका सोल्यूशन भी साथ पड़ा हुआ है, और ये व्हाट्सएप चैनल में हमारे मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल आपको इसी वीडियो के आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिलेगा। फिर फिजिक्स के ये सारे पास पेपर की आप लोगों ने सीरीज को कवर अप कर लिया। ये सारी चीजें कवर अप करके जाओ, पेरेंट्स की दुआएं लेके जाओ, इंशाल्लाह ताला आप लोग छा जाओगे। इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगो इंशाल्लाह। पेरेंट्स की दुआओं को भी लेके जाइएगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स पास एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। आप लोगों ने अगर बैच ज्वाइन करना है तो हमारे बैच के अंदर हिस्सा बनिएगा, और अपने मार्क्स को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए दिन भर रात हमारी टीम, मैं एफर्ट्स कर रहे होते हैं। इस नंबर को अभी नोट कर लो, इस नंबर पे अपने मार्क्स को भी आप लोगों ने जरूर हमारे साथ शेयर करना है, आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज में ऐड किया जाएगा। तो बच्चों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज को। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, आप तमाम बच्चों ने बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना है। इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले आप तमाम बच्चे यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास एक कीवर्ड है, और वो कीवर्ड क्या गिवन है कि a कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। जब कार रेस्ट से एक्सेलरेट होती है तो उसकी ऑब्वियसली इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे आप चेक कर लो, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ठीक है।
और उसके बाद टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, 5 सेकंड का आ रहा है। और हमारे पास जो चीज पूछी गई है वो हमारे पास क्या पूछी गई है, वो पूछा गया कि आप लोगों ने बताना है फाइनल वेलोसिटी को। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रब्ता करेंगे। और वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये 0 था, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 था, और टाइम 5 था। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। सो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा बनेगा, राइट ऑप्शन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर? एक दफा तमाम बच्चे मुझे यस और नो लिख के बताएंगे। तमाम बच्चे मुझे यस और नो लिख के बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर है। एम आई ऑडिबल? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। अच्छा, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर, मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को मैक्सिमम एमसीक्यूज करवा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। याद रहे, जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, दैट विल बी फोर्स, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है, इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम के ऊपर इफेक्ट पूछा गया, तो मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो मैस को क्या किया गया, मैस को डबल किया गया, 2 टाइम किया गया। वेलोसिटी को क्या किया गया, हाफ किया गया। तो यू कैन चेक कि वेलोसिटी और मैस, ये वाला इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो न्यू मोमेंटम होगा इस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। So I will choose remain same. So alpha option will be right option. But another case that can happen कि अगर आपके पास एक रिलेशन हो, जैसे मैं आप तमाम बच्चों को यहाँ पे बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं उसको मैथ से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो वो बन जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। मैंने मैथ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी, यानी मोमेंटम के, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ये भी पी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चल के डिवाइड हो जाएगा। तो 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही है। मैथ इधर हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर हमारे पास पी स्क्वायर बचेगा, लेकिन पी निकालने के लिए इधर साइड पे, इस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि जो मोमेंटम है वो मैथ किसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब होता है, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। और मोमेंटम इस रिलेशन के मुताबिक सिर्फ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो एक्चुअली डिपेंड्स कि मोमेंटम का रिलेशन मास के साथ स्क्वायर रूट के डायरेक्टली भी है, सिंपल डायरेक्टली भी है, डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास होती क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, दैट इज जी एम अपॉन आर। ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रही है, ऑर्बिटल रेडियस पे भी कर रही है, मास ऑफ अर्थ पे भी कर रही है, लेकिन मास ऑफ सैटेलाइट पे ये डिपेंड नहीं करती। मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एम आपको कहीं पे नहीं दिख रहा। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है। जब बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो हमारे पास वेलोसिटी इतनी है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इतना है। तो आप तमाम बच्चों ने बताना है टाइम टेकन, यानी कि तो सारे बच्चे यहाँ पे चेक करेंगे कि टाइम उसने हमसे पूछा हुआ है, तो टाइम को हम यहाँ पे कैलकुलेट लेंगे। अब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही कौन करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास आ जाएगा। यू कैन चेक कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन की बात की जाए तो 10 है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यू कैन चेक कि हमारे पास वी एफ 0 हो गया, वी आई 30 हो गया, ए 10 हो गया, और साथ टी आ गया। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये उधर जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा, -30। और ये हमारे पास बॉडी किधर को जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड। अब वर्टिकली जब अपवर्ड जाती है तो याद रखिएगा बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, फील्ड हमारा ऊपर से नीचे है। तो जब फील्ड के अगेंस्ट गए तो ये
एक्सलेरेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -10t हो गया। तो हम लोगों ने निकालना तो टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा, -30 डिवाइडेड बाई -10, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। तो टाइम विल बी व्हाट, टाइम विल बी 3 सेकेंड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। अब वर्क डन हमारे पास होता क्या है, वर्क डन होता है F.D। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास ये बन जाता है FD कोसाइन ऑफ थीटा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में एक सर्कल के अंदर बॉडी रोटेट कर रही है, और जो फोर्स लग रही होती है, बॉडी जैसे यहाँ पे टेंजेंट टू सर्कल जाना चाहती है, लेकिन इस पे फोर्स सेंटर की तरफ लगती है। फिर ये बॉडी का पाथ ऐसे कर्व हो जाता है, फिर बॉडी जाना तो इधर टेंजेंट टू द सर्कल चाहती है, फिर उस पे फोर्स एक सेंटर की तरफ लगती है और उसका पाथ ऐसे कर्व हो जाता है। तो हर लम्हा बॉडी पे अगर हम बात करें तो वो जाना किधर चाहती है, वो जाना तो इधर टेंजेंट टू द सर्कल चाहती है, टेंजेंट टू सर्कल है, लेकिन उस पे फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ लग रही होती है। तो एंगल हमारे पास कितना बन रहा होता है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा होता है। और यहाँ पे जब हम एंगल 90 पुट करेंगे तो FD कोसाइन ऑफ 90, कोसाइन ऑफ 90 कितना होता है, 0 होता है, समथिंग इन। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिएगा, अपनी कनेक्टिविटी में इसमें होता है ये, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे। तो यहाँ पे FD कोसाइन ऑफ 90 दैट विल बी इक्वल टू 0, तो समथिंग इनटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन हमारे पास कितना हो जाए, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आप तमाम बच्चों ने एंगल को निकालना है। तो सारे बच्चे इसका मुझे बताएंगे एंगल हमारे पास कितना बनेगा। अब एंगल आप लोगों ने बताना है दो वेक्टर्स के बीच में। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका कार क्या होता है, A.B। सिंपल सी बात है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई करवाएं। तो 3 अगर 4 से होगा, 3 4 12, और प्लस माइनस माइनस, 4 3 12। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। और डॉट प्रोडक्ट 0 किस पे होता है, कॉज ऑफ 90 पे, कोसाइन ऑफ 90 पे क्या होता है, 0 होता है। तो इट मीन्स कि इनके बीच में जो एंगल हमारे पास बनेगा वो कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। बिकॉज जो कोसाइन है वो किस एंगल पे 0 वैल्यू देता है, वो 90 एंगल पे 0 देता है। सो इट मीन्स कि हमारे पास एंगल कितना बन जाएगा, एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि कोसाइन 90 पे 0 देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is dropped from a height of 45 meter. The velocity with which it hits the ground will be. तो यहाँ पे हमसे velocity की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज व्हाट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, VF² माइनस VI² इक्वल टू 2AS। गॉट इट। तो यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। ठीक है। द वेलोसिटी एट विच इट हिट्स, जब बॉडी को ड्रॉप किया गया तो उसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 थी। तो VF² हमें फाइंड आउट करना है, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू एक्सलरेशन 10 ले लिया, और डिस्टेंस कितना 45 का है। यू कैन चेक कि ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन जाएगा 450 इंटू 2 दैट विल बी 900, ऐसे ही है। और यहाँ पे ये VF² विल बी इक्वल टू 900, और 900 का जब आप रूट ले लोगे तो हमारे पास VF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी 30 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है। अब याद रहे, इम्पल्स होता है व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम, एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम, तो इसको बोला जाता है इम्पल्स। अब इम्पल्स बेसिकली होती क्या है, फोर्स एक्ट करे शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, इसको इम्पल्स बोला जाता है। याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के। जब मैं टाइम को उधर भेज दूंगा तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू F×T। अब ये F×T होता है किसके इक्वल है, इम्पल्स के। सो कैन आई से कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो मतलब जो चेंज इन मोमेंटम का यूनिट होगा वही मोमेंटम होगा, वही इम्पल्स को होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम भी तो मोमेंटम ही होता है ना, लेंथ में चेंज आएगी तो वो भी लेंथ ही होगी ना। मोमेंटम चेंज का हो या वैसे मोमेंटम हो, तो मोमेंटम होता है। और मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन सेकंड। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, न्यूटन सेकंड। तो इम्पल्स का जो यूनिट है वही मोमेंटम को होता है, इम्पल्स की जो डायमेंशन है वही मोमेंटम की होती है, इम्पल्स की जो डायमेंशन है वही चेंज इन मोमेंटम की होती है, ये सारे सेम है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन इलास्टिक कोलिजन। याद रखिएगा, अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, हमारे पास मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। जब मैं बात करूं इन इलास्टिक कोलिजन की, तो याद रखिएगा इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है ये कंजर्व नहीं रहती बल्कि डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होके बाकी एनर्जी किधर जाती है, वो साउंड और हीट में प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर कौन सी चीज कंजर्व होती है। तो इलास्टिक कोलिजन में तो सारी की सारी चीजें कंजर्व होती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है। उसके बाद है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड एंड वी नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारे पास बन गया हाफ, मास कितना है 2 kg का है, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसको लिख लीजिए 10 इंटू 10, वी स्क्वायर है ना, तो 10 इंटू 10, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 10 विल बी 100। एनर्जी निकालिए तो दैट विल बी जाउल, सो राइट ऑप्शन विल बी 100 जाउल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाती है, रिमेंबर दिस थिंग, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, गॉट इट। अब आप बोलोगे ये जीरो कैसे हुई है, आई कैन प्रूव दिस थिंग। अब हमारे पास जी का वैल्यू क्या होता है, अगर नहीं पता तो याद रख लीजिए, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम उस पर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाता है, रेडियस, ठीक है। सेंटर जो मैस होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इफेक्टिव जी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो याद रखिए यहाँ पे हमारे पास सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। पावर इज डिफाइंड एज, पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज एक्चुअली वर्क डन अपॉन में टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। तो हमारे पास ये कौन सा बनेगा, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पावर का ये भी पढ़ा हुआ है, एफ डॉट वी, have not you studied that thing। पावर हमारे पास एफ डॉट वी भी होता है, और आप लोगों ने पावर को वर्क डन अपॉन में टाइम भी पढ़ रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा, दैट वन विल बी फोर्स इनटू वेलोसिटी, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट अ स्टोन tied to a string is whirled in a circle. If the string breaks, the stone will move। अब जाहिर बात है, अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे थे, जब सेंट्रीपिटल फोर्स को रिमूव किया गया, तो मैंने आप लोगों को ये पहले बात समझाई कि जब हमारे पास एक बॉडी को आप लोग सर्कल में घुमा रहे हो, जब आप किसी पॉइंट पे भी इसको रिलीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टेंजेंट टू द सर्कल ही जाएगा, ये टेंजेंट टू सर्कल जाएगा। इस पॉइंट पे बॉडी को छोड़ोगे तो ये टेंजेंट टू द सर्कल ही जाएगा, ये टेंजेंट टू द सर्कल जाएगा। इस पॉइंट पे बॉडी को छोड़ोगे, ये टेंजेंट टू द सर्कल जाएगा। इस पॉइंट पे बॉडी को छोड़ोगे, ये टेंजेंट टू द सर्कल ही जाएगा। सो इट मीन्स कि किसी भी पॉइंट पे बॉडी को छोड़ोगे तो वो टेंजेंट टू द सर्कल जाता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो परपेंडिकुलर टू द सर्कल होती है, और वो टेंजेंशियल होता है, यानी टेंजेंशियली वो मूव करेगा। कब, जब एक स्टोन को आप लोगों ने बांधा हुआ है, सर्कल में घुमा रहे हो, रस्सी टूट गई है, रस्सी टूटने के बाद वो टेंजेंट टू द सर्कल मूव करेगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद है हमारे पास, द escape velocity from the earth surface is approximately। escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, escape velocity हमारे पास होती है एक्चुअली 2gm/r, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है सिंपल gm/r, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं ज्यादा कौन सी होती है, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती है √2 टाइम ऑर्बिटल, गॉट इट। और √2 की वैल्यू आप लोग जानते हो, आप लोगों ने सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 में पढ़ रखी है, 1.41 होती है इंटू वी नॉट, गॉट इट। और वी नॉट कितनी होती है 7.9, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है 11.2, यानी किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे दो तो वो एस्केप कर जाता है जमीन की वेलोसिटी से। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आप एक हैवी बॉडी को और एक लाइट बॉडी को एस्केप वेलोसिटी दो, तो कौन ज्यादा मूव करेगा। तो भाई जब आप एस्केप वेलोसिटी दे रहे हो ना, चाहे कोई बल्की ऑब्जेक्ट है चाहे कोई लाइटर है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से। इनका मैस जो भी है, हाँ वो अलग बात है, इस हैवी बॉडी को 11.2 देने में ज्यादा आपको टाइम लगेगा और इसको देने में थोड़ा कम लगेगा। सो इट मीन्स कि जब भी किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी दे दी जाती है तो वो दोनों सेम वेलोसिटी से फिर मूव करेंगे ना, एस्केप वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट होती है। उसके बाद द जीरोथ लॉ फॉर थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद।
जो जीरोथ लॉ होता है वो किसके साथ डील कर रहा होता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ डील कर रहा होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ वो डील कर रहा होता है। यानी अगर कोई ए हमारे पास सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है विद बी, और बी सी के साथ है, देन इसका मतलब है कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी अगर आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आप अगर सारे दोस्त एक जगह पे खड़े हुए हो, आप इधर दोस्त खड़े हुए हो और ये दोस्त इसके साथ खड़ा हुआ है, ये दोस्त इसके साथ खड़ा हुआ है। जब इसने इसका हाथ पकड़ा, इस दोस्त ने इसका हाथ पकड़ा, तो इसका ये मतलब है कि इस ए बंदे ने सी का भी हाथ पकड़ रखा है इनडायरेक्टली। दैट इज एक्चुअली इन द टर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो मेटल्स आ जाएंगी। यानी मेटल्स में अगर आप इस हिस्से को हीट अप करना शुरू करोगे, थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर भी राइज अप होना शुरू हो जाता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड दैट यू स्टडीड इन जीरोथ लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन डिपेंड्स अपॉन। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही होती है? रिमेंबर दिस थिंग, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन हमारे पास से डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक्स, यानी कि हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे कर रही होती है। इसके बाद है एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज। एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू तो सब लोग जानते होंगे, -273.16 होती है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट यानी सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, और ये मेयर्स रिलेशन होता है। रिमेंबर दिस थिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? ये मेयर्स रिलेशन होता है। मेयर्स रिलेशन होता है क्या हमारे पास, उसको देख लीजिए। यानी कि सीपी माइनस सीवी विल बी इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट। दैट इज एक्चुअली मेयर्स रिलेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली किसको बता रहा होता है? ये हमारे पास बता रहा होता है जनरल गैस कांस्टेंट को। यानी कि ये किसको बताता है? वर्क डन इज डन बाय गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कहते हैं कि जो कि पाथ डिपेंडेंट हो, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? सी। ये जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो वर्क बेसिकली पाथ पे डिपेंड कर रहा होता है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पाथ पे डिपेंड नहीं करते। मैं बता देता हूँ, स्टेट फंक्शन उस वैल्यू को बोलते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करे। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करे उसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। यानी कि वो पाथ पे क्या हो? पाथ पे इंडिपेंडेंट हो, यानी वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। जबकि वर्क डन अगर आप लोग बात करो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है? क्यू हीट जीरो होती है एडियाबैटिक के अंदर। मैं दो प्रोसेस बता देता हूँ, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एडियाबैटिक के अंदर सिस्टम में ना हीट एंटर होती है ना हीट लीव करती है। एक होता है हमारे पास थर्मल प्रोसेस, यानी कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और एक हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो याद रखिएगा, जो आइसोथर्मल है उसमें टेम्परेचर जीरो होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास एडियाबैटिक में हीट जीरो होती है, एडियाबैटिक में हीट जीरो होती है, और हमारे पास आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी हीट जीरो मतलब हीट कांस्टेंट होती है। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दैट वन इज, अच्छा अब इसमें क्या होगा? नो हीट ट्रांसफर। तो इसका तो हमारे पास बन जाएगा नो हीट ट्रांसफर। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट वन इज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज। भाई एंट्रोपी जो भी है वो क्या होती है? वो हमेशा हमारे पास एंट्रोपी क्या करेगी? एंट्रोपी इंक्रीज होगी ना। ठीक है, एंट्रोपी हमेशा यूनिवर्स की इंक्रीज होती है, और ये किसने बताया था? ये सेकंड लॉ ने बताया था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली वर्क डन। तो ये किस लॉ ने हमें बताया था? ये सेकंड लॉ ने बताया था, ये जिसको केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट भी आप लोग कह सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिकली किसने बताया था? सेकंड लॉ ने बताया था। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये तो सिंपल सी बात है, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। उसके बाद है हमारे पास कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? कूलम्स लॉ ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो वो हमारे पास टोटल कितना होता है उसको देख लो। तो वो हमारे पास कितना होता है? होलोस्फीयर की वजह से आप तमाम बच्चे जानते हो कि वो हमारे पास होगा जीरो।
जीरो होता है। उसका ओहम्स लॉ इज ओबेड बाय, ओहम्स लॉ कौन ओबे करेगा? तो रिमेंबर दिस थिंग कि ओहम्स लॉ ओबे करते हैं जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, मेटल्स ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। फिर अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, वायर को स्ट्रेच किया तो वो ट्वाइस होगी, इट्स अ न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जाहिर बात है जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो 4 टाइम ऑफ इनिशियल हो जाएगी। कैसे, जरा इसको प्रूव कर लेते हैं। बच्चों आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इट मीन्स के लेंथ को आप लोगों ने क्या कर दिया, डबल कर दिया। और इसके अलावा आप तमाम बच्चे जानते हो कि जब लेंथ उसकी बढ़ जाती है, इसको स्ट्रेच कर दिया, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल कम हो जाता है। तो हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब आप इसमें वैल्यूज को पुट करोगे, वैल्यूज को प्लग इन करोगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, आर रो एल की जगह पे 2L हो गया, और ए की जगह पे हाफ हो गया, ये बटे का बटा ऊपर जाएगा। तो आप लोग जानते हो आर विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपनी जगह पे, और ये टू और ये बटे का बटा ऊपर गया, टू 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 सा फोर। तो हमारे पास जो पहले वाली रेजिस्टेंस थी वो कितनी हो गई, वो चेंज होके हमारे पास हो गई कितनी, वो 4 टाइम हो गई। तो हमारे पास रेजिस्टेंस 4R के बराबर आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास ऐसे यूनिट क्या होता है, उसके बारे में जरा देख लीजिए। हमारे पास जो फ्लक्स होता है उसका यूनिट होता है वेबर, और ये वेबर फर्स्ट इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास सिंबल होता है बी, और इसका दूसरा नेम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा इसका नेम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये तीनों इसी के नाम होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसकी बात की जाए तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट टेस्ला होता है। और ये टेस्ला फर्दर किसके इक्वल होता है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, और नीचे एरिया पे डिवाइड करो, ए से कैंसिल होके बी आया ना। अगर यूनिट की बात करो तो फाई अपॉन ए है, फाई को होता है वेबर, एरिया को होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिसका यूनिट टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। या तीसरा ये इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के इक्वल। ये वेबर हमारे पास न्यूटन मीटर पर एम्पेयर है, लेकिन जो टेस्ला होता है ये न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर होता है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात पूछी गई थी, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, एक वेबर होता है और एक न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है। तो हम किसको चूज कर लेंगे, हम सिंपली दैट वेबर को चूज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ, लेंस लॉ किसके कंसिक्वेंस में होता है, दैट इज इन द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास ये इसमें से राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है, फ्लेमिंग सॉरी राइट हैंड रूल से दी जाती है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, ये कब इंक्रीज होता है, जब हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक को रखा जाता है तब कैपेसिटेंस बढ़ती है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल जुड़े होते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाती है, प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाता है बाई सम पे। ऐसे प्रोडक्ट को सम पे डिवाइड किया जाता है ना, यानी ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और नीचे ऐड किया जाता है, तो प्रोडक्ट किस पे डिवाइड हो रहा है, सम पे डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। उसके बाद है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हमारे पास वॉट होता है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो कि जंक्शन रूल होता है, और सेकंड लॉ को लूप रूल बोला जाता है। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस को बता रहा होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बता रहा होता है। उसके बाद है करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इज, जब करंट हमारे पास क्या होता है, जब करंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है 90 का एंगल बनता है, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 91 हो जाता है, मैक्सिमम होता है। बैक ईएमएफ इन मोटर इज मैक्सिमम, बैक ईएमएफ मोटर मैक्सिमम कब होती है, मोटर टर्न्स एट फुल स्पीड, जब फुल स्पीड से घूम रही होती है तब बैक ईएमएफ भी मैक्सिमम होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्टील को।
उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा होता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम पे। आप लोग जानते ही हो टी इज इक्वल टू पाई एल अपॉन जी होता है। वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, वेव लेंथ इतनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एज वी नो दैट इज v इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज की, वेवलेंथ 2 की है, तो वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? वेलोसिटी विल बी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। गॉट इट? तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। सॉलिड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उसके फिनोमिना ऑफ बीट्स अकर ड्यू टू। बीट्स, एक बीट्स का फिनोमिना हमारे पास होता है, याद रखिएगा। एक हमारे पास होते हैं इंटरफेरेंस, और एक हमारे पास प्रोसेस होता है दैट इज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव नहीं है, याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ वेव्स नहीं है, बल्कि ये सुपर पोजिशन है। सुपर पोजिशन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में मिक्सअप होना। अब ये दो चीजें आपस में ऐसे मिक्सअप हों कि दोनों सेम लाइन में मूव करें, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट हो, तो बीट्स बनती हैं। और नंबर ऑफ बीट्स किसके इक्वल होती हैं? जितना उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है उतनी नंबर ऑफ बीट्स हैं। एक की फ्रीक्वेंसी 212 हर्ट्स है, एक की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्स है। तो मुझे बताओ पी ट्यूनिंग फोर की इतनी है, क्यू ट्यूनिंग फोर की इतनी है। तो मैं पूछता हूँ कि क्यू ट्यूनिंग फोर की वजह से नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे? तो वो जीरो होंगे। क्यू की वजह से नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसकी वजह से नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगे। तो पी की वजह से नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे? 12 होंगे। तो यहाँ पे जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ एक फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्स की, एक फ्रीक्वेंसी है 192 हर्ट्स की, तो मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ बीट्स कितने प्रोड्यूस होंगे? वो 8 प्रोड्यूस होंगे। क्या वो ए ट्यूनिंग फोर की वजह से होंगे या बी की वजह से होंगे? तो वो ए की वजह से होंगे जो ज्यादा है। अगर मैं पूछता बी की वजह से नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, तो वो जीरो होने हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वजह से बीट्स होते हैं, और वो कितने होते हैं? जितना फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आ रहा होता है। इंटरफेरेंस है, दो वेव्स होंगी सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, बल्कि आपस में ऑपोजिट हो सकती हैं, ठीक है, तो वो इंटरफेरेंस है। और स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव बोला जाता है जब दोनों वेव्स होती हैं आपस में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम लाइन में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो स्टैंडिंग वेव बनती है। इंटरफेरेंस के अंदर उनका सेम ही फ्रीक्वेंसी होगी, सेम ही लाइन में वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना देते हैं। तो यहाँ पे फिनोमेना बीट्स अकर ड्यू टू, बीट्स का फिनोमेना बेसिकली होता क्यों है? ड्यू टू इंटरफेरेंस। उसके बाद है हमारे पास द डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू। डॉपलर इफेक्ट किसके साथ रिलेट किया जा सकता है? ये रिलेट किया जा सकता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी के। यही पढ़ा था ना, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है वो v प्लस यू ओ या डिवाइडेड बाई v, या इसमें प्लस माइनस हो सकता है या माइनस प्लस यू एस इंटू एफ। यही आप लोगों ने पढ़ा था एफ प्राइम। ये डॉपलर इफेक्ट के आठों केस इसी में एक्सप्लेन हो सकते हैं। 1 मिनट में 8 केस इसके एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ इधर, बल्कि बताना क्या, अभी बना के दे देता हूँ, बता देता हूँ। देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। आप एक रोड किनारे पे खड़े हो बच्चों, ठीक है, और आपके पास एक फास्ट मूविंग कार गुजरती है हॉर्न ब्लो करते हुए। जब आपके करीब से गुजरी हॉर्न ज्यादा था, दूर गई तो हॉर्न कम हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है हमारे पास v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई v माइनस प्लस यू एस इंटू एफ। यानी अगर तो ये वाला जो सोर्स था, ये जो सोर्स है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ जाए, सोर्स रेस्ट पे है, तो सोर्स जब रेस्ट पे होगा तो याद रखिएगा नीचे तो वी आएगा और इसका ये जीरो हो जाएगा, सोर्स रेस्ट पे है, और दोनों इसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेशन पहला। दूसरा रिलेशन क्या है कि सोर्स इससे अवे जाए, तो ऊपर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और नीचे चूंकि सोर्स रेस्ट पे है तो नीचे सोर्स की वेलोसिटी जीरो और v का v आ गया। तो ये दूसरा केस बन गया। तीसरा केस है, अब इसको रेस्ट पे कर दीजिए, सोर्स को इसकी तरफ लेके जाइए। जब सोर्स इसकी तरफ जाएगा तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? v। अब चूंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो और नीचे v। अब ये जब उसकी तरफ जाएगा तो माइनस यू एस, क्योंकि नीचे फैक्टर कम होगा तभी तो ऊपर फैक्टर ज्यादा होगा, और इनटू एफ हो गया। और जब ये सोर्स इससे दूर जाएगा तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? v अपॉन
में v प्लस यू एस। अब आप बोलोगे कि जब ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो प्लस क्यों हुआ, क्योंकि नीचे आंसर प्लस होके बड़ा होगा और वो इस फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा। जरा प्रैक्टिकल अप्रोच देखो, एक सोर्स दूर जाए ऑब्जर्वर से तो फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, तो इसलिए नीचे में प्लस करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो ये 4 केस हो गए। पांचवा केस है कि सोर्स भी इसकी तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर भी इसकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये केस बनेगा कि ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है तो यू ओ हो गया, ये इससे दूर जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये नीचे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होगा तो तभी तो ये आंसर कम होगा और ये इसको बढ़ाएगा, और ये ऊपर दोनों ऐड होकर ये भी इसको बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। छठा केस है ये दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो अवे जा रहे हैं तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे हमारे पास प्लस हो जाएगा और साथ में फ्रीक्वेंसी। सातवां केस है कि सोर्स दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर उसके करीब जा रहा है। तो सोचो जब सोर्स उससे के करीब जा रहा है और ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे अब हमारे पास सातवां केस क्या बनेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ये बनेगा v माइनस यू ओ, और ये सोर्स उसकी तरफ जा रहा है तो ये v माइनस यू एस, क्योंकि ये उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाह रहा है। तो ये बन गया। आठवां केस है हमारे पास कि जब ये, अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है और सोर्स इससे दूर जा रहा है, अब ऑब्जर्वर को चूंकि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है तो वो प्लस में आएगा, और सोर्स उसको कम करना चाह रहा है तो वो नीचे प्लस होगा, क्योंकि नीचे प्लस होगा तभी उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर पाएगा। सो दीज आर ऑल 8 केसेस, जबकि हमारे सिलेबस में 4 केसेस लिखे हुए हैं। कभी टाइम निकाल के यूट्यूब पे सर्च करना डॉपलर इफेक्ट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, मैं सामने आके स्मार्ट बोर्ड पे भी, आपको लव हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट से इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज। डिस्ट्रक्टिव के अंदर पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, सारे बच्चे मुझे बताएं। सारे बच्चे बताएंगे डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। दैट विल बी ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ये दोनों सही है ना, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एन प्लस हाफ लैम्डा बाई 2 या 2n+1 हाफ लैम्डा बाई 2। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन two consecutive nodes in a stationary wave is। तो टू कंजेक्टिव नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। और ट्यूनिंग फोर प्रोड्यूसेस साउंड वेव, द नेचर ऑफ दीज वेव्स, वो उनकी नेचर किस तरह की होती है, वो हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल। गॉट इट, वो किस तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद है हमारे पास रेजोनेंस अकर्स व्हेन। रेजोनेंस हमारे पास कब हो रही होती है, रेजोनेंस हमारे पास होती है when frequency of applied force equals to natural frequency। Got it। उसके बाद है हमारे पास speed of sound in air is 0 डिग्री सेंटीग्रेड is approximately। speed of sound air में हमारे पास टोटल 331 मीटर पर सेकंड होती है, उसको 330 मीटर पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन बाई, तो ये किन्होंने एक्सप्लेन किया था, ये किसने किया था, आइंस्टाइन ने किया था। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी ना, E इज इक्वल टू, यानी कि जो टोटल एनर्जी है एक तो वर्क फंक्शन में हो जाएगा और एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको एच एफ लिख सकते हो, वर्क फंक्शन एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये उसने इक्वेशन दी थी। ओके। उसके बाद हमारे पास एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज, अब प्लैंक्स कांस्टेंट ने बताया था E इज इक्वल टू एच एफ। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये E अपॉन में H हो जाएगा। इज दैट क्लियर, E अपॉन में H का वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन, हाफ लाइफ बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होती है, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज वर्क फंक्शन, कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए, और इसको 5 से डिनोट किया जाता है, और ये इक्वल होनी चाहिए मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल। गॉट इट। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पहचान है जो कि विजिबल लाइट का फोटोन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो चार्ज, किसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, तो गैमा रेस के ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। इन बोर एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो बेसिकली होता है एम वी आर का। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर। गॉट इट। तो एन एच अपॉन 2 पाई आर, तो ये बी ऑप्शन में एच अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो ना, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई आर, ये एन का तो वैल्यू चेंज होता रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन इज द मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू, मास डिफेक्ट जितना होगा
उतना हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद विच रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है, इसकी माइल्स के अंदर किलोमीटर्स में होती है। उसके बाद लास्ट पे एमसीक्यूज है। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। एक और एमसीक्यूज भी शायद होगा, हाँ है। दी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये मैस वेलोसिटी मोमेंटम सबके ही इन्वर्सली होती है, मैं बता भी सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ। डी ब्रोई वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो क्या लैम्डा मोमेंटम के आई इन्वर्सली, बिल्कुल आई। लैम्डा की जगह इस पी की जगह पे एम वी पुट करो, तो क्या हमारे पास इधर से लैम्डा इन्वर्सली मोमेंटम के आ गया, एक ये चीज प्रूव होगी। इधर से आपको दो चीजों का पता चला कि लैम्डा इन्वर्सली मैस के भी है, और लैम्डा हमारे पास इनवर्सली वेलोसिटी के भी है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टुडे फिजिक्स complete paper. Complete paper. So this is how you will solve your paper. Got it? 100% clear है? Any problem, any doubt?